नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 22 और 23 अगस्त को गुरुग्राम के गुरुकमल कार्यालय में भाजपा की चुनाव समिति की बैठक की। यह बैठक आज 23 अगस्त को गुरुकमल कार्यालय में ही संपन्न हो गई है। तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर टिकट के वितरण पर मंथन चला कि किस उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी और इस बैठक के बाद क्या परिणाम निकले हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एनजीपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आप यही बताइए, इस बैठक में क्या परिणाम निकले हैं, क्या नतीजे रहे हैं? आपको क्या लगता है, पैनल में कितने नाम गए हैं? क्या एक नाम गया है या इससे ज्यादा गए हैं? शैली, भाजपा की 2 दिवसीय बैठक थी गुरुकमल में, जैसा आपने बताया। तो 2 दिन तक तमाम भाजपा के दिग्गज जो प्रदेश चुनाव समिति में शामिल हैं, वो सारे के सारे वहाँ मौजूद थे और सबने बड़ी बारीकी से मंथन किया है उस पर। और पैनल को आप ये कह सकते हो, अभी बेस लिस्ट उन्होंने तैयार कर ली, एक आधार सूची लगभग तैयार कर ली कि कौन कहाँ से लड़ सकता है। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं, जैसे मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक एक उम्मीदवार का नाम 1 से अधिक सीटों पर भी गया है। मतलब किसी उम्मीदवार के लिए ये भी तय किया गया है कि ये यहाँ से भी लड़ सकता है और इनको वहाँ से भी लड़ाया जा सकता है। तो इस तरह की अभी हम इस सूची को पैनल कह सकते हो कि भाजपा ने प्रारंभिक पैनल तैयार किया, लेकिन मैं इसे आधार सूची तैयार करूंगा। मुझे लगता है अभी कई दौर का मंथन होगा और कई दौर के मंथन के बाद, डिस्कशन के बाद शॉर्ट लिस्ट होकर के ये संसदीय बोर्ड इसको अंतिम रूप देगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा ने जो प्रारंभिक काम है, आधार का जो काम है, वो तैयार कर लिया है। हम सोशल मीडिया पे एक चर्चा देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि कल 5 जिलों पर मंत्रणा हुई है और आज 17 जिलों पर मंत्रणा हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये तो आप देखो, ये तो मीडिया वालों का काम है। हम लोग जो है अटकलें लगाते हैं कि आज 5 जिलों पर, आज 17 जिलों पर। लेकिन मेरा मानना है कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा चल रही है। ऐसा तो है नहीं एक ही वक्त में 90 विधानसभा सीटों की चर्चा हो रही हो, बारी बारी से ही होगी, 1, 2, 3 ऐसे क्रम से तो आएगा ही जो। तो कोई पत्रकार बता देगा कि आज 17 सीटों पर हुई है, कल 25 सीटों पर हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के 90 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति ने चर्चा की। इस चुनाव समिति में सारे ही तमाम दिग्गज मौजूद थे, सबने अपनी राय दी है। उस राय के आधार पर एक पैनल तैयार किया गया है। भाजपा में मेरा मानना है कि पैनल 2 से 3 सदस्यों का तैयार किया गया है। तो पार्टी ने कुछ नाम, जो जैसा मैंने बता रहा था, 1 से अधिक जगह के लिए भी प्रस्तावित किए हैं। हम देख रहे थे बैठक में तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। चुनाव प्रभारी से लेकर ओम प्रकाश धनखड़, राष्ट्रीय सचिव, सभी मौजूद रहे हैं और अहिरवाल के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह 2 दिन की बैठक में मौजूद रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या राव इंद्रजीत सिंह की सुनी जाएगी? क्या आरती राव को पार्टी टिकट दे देगी? शैली, ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरा मानना है, मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ सार्वजनिक रूप से, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो बेटी को लेकर के शर्तें लगाती रही थी, वो इस बार नहीं लगाएगी। आरती राव को पार्टी टिकट दे देगी, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक इंद्रजीत की चलने की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज़ सुनिश्चित करना चाह रही है कि जीत कौन सकता है। वह चाहे राव इंद्रजीत का आदमी हो, चाहे पार्टी कैडर का आदमी हो, एक ही शर्त रहेगी, जिताऊ चेहरों पर, जिताऊ चेहरा कौन है। अगर एक सीट पर 2 जिताऊ चेहरे होते हैं और उनमें से एक से राव इंद्रजीत जो है वो दूरी बनाते हैं और दूसरे से निकटता बनाते हैं, तो जिससे राव निकटता बनाते हैं, पार्टी उस पर मोहर लगा देगी। मेरा मानना है कि 3-4 सीटें राव इंद्रजीत को व्यक्तिगत रूप से कह दिया जाएगा, यहाँ राव साहब आप लड़ा सकते हो, और जो 6-7 सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से, जो कैडर के जो लोग हैं, उनको चुनाव लड़वाएगी और कोशिश करेगी कि राव इंद्रजीत और भाजपा को अलग अलग ना देख करके एक ही नज़रिए से देखे और उन्हीं के कहने से फिर टिकटें मिले। कैडर का जो चेहरा उतरे वो भी भारतीय जनता पार्टी और राव इंद्रजीत दोनों की पसंद का हो। तो ये मेरा मानना है। तो इस बार 2014 जितना महत्व राव इंद्रजीत को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 2014 में कितना महत्व दिया गया था और क्या महत्व दिया गया था, उसके बारे में बताइए। देखो आप, 2014 की एक महत्वपूर्ण बात तो ये कि आरती राव की टिकट के लिए पार्टी ने इनकार कर दिया था। 2019 में मना कर दिया था पार्टी ने आरती राव की टिकट के लिए, लेकिन 2024 में ये बदलाव है। पार्टी ने स्टैंड लिया था कि एक परिवार में 2 टिकटें नहीं देंगे, जो परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर। हाँ, लेकिन पार्टी ने कई जगह अपने नियम तोड़े थे, अभी पीछे भी तोड़े गए। लेकिन पता नहीं क्यों राव साहब के मामले में इस तरह का पार्टी ने शर्त अड़ा दी थी। अब आरती राव काफ़ी पुरानी हो गई पार्टी में, उनको जो काफ़ी समय हो गया है प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के नाते, और वैसे भी
2019 और 2024 में दरिया में बहुत पानी बह चुका है। अब पार्टी वैसी स्थिति नहीं है, 2014 जैसी मजबूत स्थिति नहीं है, 2019 जैसी स्थिति नहीं है। तो 2024 में मेरा ये मानना है कि बात मान ली जाएगी राव साहब की, तो उनको जो है आरती राव को टिकट दे दिया जाएगा। आप जो जानना चाह रही थी कि 2014 में क्या था, तो 2014 में 4 टिकटें बिल्कुल राव इंद्रजीत को प्योर दी गई थी। जो है बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, वो राव के चहेते थे, और नारनौल से ओम प्रकाश यादव, और यहाँ से जो अपने पटौदी से बिमला चौधरी, और कोसली से विक्रम यादव, ये 4 टिकटें राव इंद्रजीत के चहेतों को दी गई थी बिल्कुल। जो उसके बाद जो नांगल चौधरी की सीट थी उस पर भी राव इंद्रजीत ने सहमति दी। तो लगभग तमाम सीटों पर मनीष यादव उतरे जो बादशाहपुर से 2019 में, उनके नाम पर भी सहमति दी। तो ज़्यादातर सीटों पर राव इंद्रजीत की सहमति थी और पार्टी ने मिलजुल करके टिकटें दी थी, जो है आरती राव को छोड़कर। इस बार आरती राव को भी टिकट दे दी जाएगी और 3 से 4 सीटों पर राव इंद्रजीत को फ्री हैंड दे दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी पर प्रयास किया जाएगा कि राव साहब आप उन नामों पर मोहर लगा दें जो जीत सकते हैं। तो पार्टी जिताऊ चेहरों पर मोहर लगाएगी, राव की सहमति लेने का प्रयास करेगी। लेकिन जहां पर जिताऊ चेहरा, जैसे एग्जाम्पल किसी सीट पर ऐसा हुआ, एक नाम आया कि ये चेहरा जीत सकता है और राव इंद्रजीत उसका विरोध करेंगे, तो विरोध के बाद उनसे नाम पूछा जाएगा, आप दे दीजिए नाम कौन सा जीत सकता है। तो अगर राव के पास ऐसा नाम नहीं आया जो जीत सकता है, तो पार्टी जो बिल्कुल चाहे राव विरोध में खड़े हो फिर भी उसको चुनाव लड़वाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी। सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी। जी। हम सुन रहे थे डॉक्टर सुधा यादव ने पार्टी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही थी। उनका निशाना राव नरबीर सिंह व इसी तरह की भाषा बोलने वालों की तरफ रहा, और नसीहत देने वाली भाषा राव इंद्रजीत सिंह ने भी कही थी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सूत्रों से छन छन कर बाहर आ रही खबरें कि डॉक्टर सुधा यादव ने वहाँ ये मुद्दा उठाया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो जी। रामविलास जैसे कई नेता सुधा जी के पक्ष में बोले। तो आप ये देखिए, जो उनका इशारा तो राव नरबीर सिंह की तरफ ही था, क्योंकि पिछले दिनों राव नरबीर सिंह ने खुलकर ये कहा है कि भाई नांगल चौधरी सीट को छोड़ करके बाकी नुकसान में रह जाओगे अगर टिकट वितरण सही नहीं रहा। लेकिन राव इंद्रजीत भी कुछ ऐसी भाषा तो पहले बोल चुके हैं जो पार्टी नेताओं को पसंद नहीं आएगी, पार्टी हाईकमान को पसंद नहीं आएगी। लेकिन चूंकि इस समय राव इंद्रजीत को भी अपने समर्थकों तक एक मैसेज देना है, राव नरबीर को अपनी टिकट कटने का डर था, तो वो सीधा सीधा स्टैंड ले रहे हैं कि भाई मेरी टिकट काट दी गई, उनको गुस्सा है 2019 का। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी समन्वय बनाने का प्रयास करेगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बजाय अभी समन्वय बनाने का प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि हरियाणा की सत्ता उनके कड़े रुख के कारण जो है वो उस हाथ से खिसक जाए। जो तो मुझे लगता है नरबीर सिंह के मामले में पार्टी शायद समझौता कर ले और नरबीर सिंह को बादशाहपुर से इस बार टिकट दे दे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन पार्टी अगर अपने स्टैंड पर आई और राव इंद्रजीत को महत्व दिया गया और राव इंद्रजीत की राव नरबीर सिंह से ट्यूनिंग नहीं बैठी और उनका विरोध ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया, तो पार्टी कुछ और फैसले ले सकती है। ऐसे मामलों में पार्टी दूसरे चेहरे को भी बादशाहपुर से उतार सकती है। लेकिन अभी मेरा मानना है राव नरबीर सिंह को भाजपा लड़ा सकती है बादशाहपुर से। अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात तो अभी इसलिए जो उठ रही है कि जब पार्टियां कमज़ोर होती है, जब परिणाम कमज़ोर आता है तो हाईकमान कमज़ोर होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ऐसा ही है। पहले कांग्रेस का हाईकमान कमज़ोर था, अब 50-50 का मैच रहा हरियाणा में लोकसभा चुनाव में, तो अब हाईकमान को आंख दिखाने वाले ज़्यादा नेता खड़े हो रहे हैं। तो बहुत सारे नेता खुल करके बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार जैसा हम सुन रहे हैं, तो उन नेताओं को संतुष्ट करना होगा जिनके बेटा या बेटियां जो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, या जो पूरी तरह से इस बात तक पहुंच गए हैं, जो इस तरह का भी स्टैंड ले चुके हैं कि टिकट नहीं मिली तो भी वह चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो उनको संतुष्ट करना भी जरूरी है। तो भाजपा के दिग्गज नेता इन सब पर मंथन कर रहे हैं। इन चुनावी बैठकों में जो गुड़गांव में हुई 2 दिन तक सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। एक भाजपा का एक पूरी टीम अब जुटने वाली है जो उन लोगों को मनाएगी जो टिकट मिलने की स्थिति में नाराज हो सकते हैं, पार्टी से बगावत कर सकते हैं, तो उन लोगों को मनाएगी। इसकी पूरी तैयारी पार्टी के पास है, हर स्तर पर है। गुड़गांव की बैठक का अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो पार्टी ने 2 दिन तक एक आधार सूची तैयार कर ली है। इस सूची में एक सीट पर 2 से 3 नाम हैं और उन नामों पर अब जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन करेंगे, संसदीय बोर्ड में मंथन होगा और हाईकमान के पास पावर होती है। संसदीय बोर्ड बहुत ताकतवर होता है, तो हाईकमान इन पैनल में जो नाम चले गए हैं
ये फाइनल नहीं है। जो पैनल से बाहर का नाम भी आकाश से टपक कर कई बार आया है, तो पैराशूट से भी कई उम्मीदवार आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीत का चेहरा तलाश करेगी, फिर वो जीत का चेहरा चाहे कहीं से भी उन्हें आयात करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी इससे संकोच नहीं करेगी। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अगर जीत की गारंटी देने वाला कोई चेहरा नजर आया तो उसको टिकट देने में संकोच नहीं करेगी। भाजपा चाहेगी कि तीसरी बार हरियाणा की सत्ता आए, तो इसीलिए ये मंथन बैठक हो रही है और इस पर पूरा मंथन किया जा रहा है कि जीत के चेहरे हम तलाश करके दें, और प्रादेशिक नेतृत्व पर यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसे चेहरे तलाश करके हाईकमान को दे जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सके। अभी पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई थी, अब भाजपा की बैठक हो गई है, आपको क्या लगता है किसकी टिकट का ऐलान पहले होगा? शैली में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी मेरी आपकी साथी कोमल के साथ, तो मैं बता रहा था उनको कि पहल तो मेरे ख्याल से भाजपा कर सकती है, पर ज़्यादा सीटों की नहीं, 15 से 20 सीटों का जो है 20 सीटों पर उम्मीदवार जल्दी घोषित कर सकती है, और शेष सीटों के लिए पार्टी अभी इंतजार करेगी, और दोनों ही पार्टियां किस्तों में उम्मीदवार तय करेंगे, एक साथ सूची जारी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम कुछ 20 सीटें आपने जो बताई है लगभग, उनमें किन का एक दो का नाम अगर बता देंगे तो जरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो जो मौजूदा विधायक हैं पार्टी के, उनमें से आधे से अधिक नजर नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। भाजपा भी इस बार ओबीसी को, महिलाओं को, युवाओं को ज़्यादा महत्व देगी, ऐसा मेरा मानना है। पहले की तुलना में, जो पिछले चुनाव 2014-2019 की तुलना में इस बार ओबीसी का प्रभुत्व ज़्यादा मिलेगा, जो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये मेरा मानना है। अगर हम बात करें 2019 की, भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था, इस बार 70 पार का नारा कांग्रेस ने दिया है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, ओवर कॉन्फिडेंस ना कई बार नुकसान पहुंचा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार का नारा इसलिए दिया था, भाजपा को भीतर तो पता था कि सीटें कम रहेगी, लेकिन 75 पार का नारा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए दिया था, उत्साह बढ़ाने के लिए। हाँ, तो उससे एक जो है विपक्ष जो है वो धराशायी हो जाए, जो काफी हद तक कामयाब रही। अगर 75 पार का नारा नहीं होता, मीडिया भी जो ज्यादा भाजपा की इस नारे को विश्वास मानने लग गया था, नारे पर विश्वास करने लग गया था, तो अगर इस तरह की परिस्थिति नहीं होती 2019 में, तो कांग्रेस सत्ता में आ जाती। कांग्रेस को उतना महत्व दिया जाता जितना भाजपा को दिया जाता है, तो कांग्रेस सत्ता में होती। इस बार कांग्रेस 70 पार का नारा जरूर दे रही है, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि जो गुटबाजी है कांग्रेस की, हालांकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोशिश की एक करने का प्रयास किया, आपने देखा भी होगा जो सारे नेता जो, तो अब ये प्रयास है कि किसी तरह जो एक हो जाए और एक मिलकर लड़े, लेकिन मनमुटाव तो रहेगा। अगर ये मनमुटाव जमीनी स्तर पर जो है ज्यादा रहा, एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास किया, तो भाजपा फायदे में हो जाएगी, और अगर मिलकर कांग्रेस लड़ी तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस का अपर हैंड है, कांग्रेस सत्ता में आ सकती है और भाजपा की तीसरी पारी का सपना टूट सकता है। लेकिन ये टूटेगा जब कांग्रेसी मिलकर लड़ेंगे, आपस में सिर फुटाबुल करे तो जो बाजी जो हाथ से निकल जाएगी। जो धन्यवाद सर, आपने हमारी चर्चा सुनी। अब देखना होगा भाजपा की 2 दिवसीय बैठक से क्या परिणाम निकलेगा, किन उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। ऐसी चर्चाओं के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा एनजेपी हरियाणा। धन्यवाद।